में दिन दहाड़े गुंडागर्दी का मामला जो सामने आया है, उस पर दबंगों ने बाप बेटे को सड़क पर बेरहमी से पीटा। दिल्ली में सरेआम गुंडे की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आ गई। पहले दबंगों ने पीड़ित को घर से खींचा, फिर घर से खींचकर दबंगों ने पीड़ित को सड़क पर घसीटा। उसके बाद सड़क पर सरेआम पिटाई करते रहे। पब्लिक तमाशबीन बनी रही। पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। पीड़ित को सड़क पर नंगा करके पीटा जा रहा था, तब उसे कोई बचाने नहीं आया। ये दिल्ली के पब्लिक प्लेस में कानून के बेखौफ गुंडों का आतंक है। दहशत का नाम बन चुके इन बदमाशों का आतंक देखिए। सरेआम बुजुर्ग पिता और उनके बेटे को मार रहे, लात घूंसों की बरसात कर रहे हैं, बीच सड़क पर टॉर्चर की इंतहा पार कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली मौन है। दिल्ली में जहां अपराध रोकने की जिम्मेदार पुलिस बेहद मुस्तैद मानी जाती है, एक कॉल पर पुलिस के पहुंचने का दावा किया जाता है, वर्दी की धमक बताई जाती है। पुलिस दावा करती है कि अपराधियों पर कोई ढिलाई नहीं, लेकिन पुलिस वालों की ये एक तस्वीर तमाम दावों की कली खोलने के लिए काफी है। जब दिल्ली में अभी नए साल का जश्न थमा भी नहीं था कि गुंडागर्दी की ऐसी वारदात सामने आई। इन तस्वीरों को देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2 जनवरी को लक्ष्मी नगर इलाके के रहने वाले राजेश गर्ग और उनके बेटे बासु गर्ग की बेरहमी से पिटाई की गई। पहले दबंगों ने पिता पुत्र को उनके घर से खींचकर निकाला, उन्हें घसीटते हुए सड़क पर ले गए, फिर नंगा कर उन्हें घेर कर हमला करते रहे। पिता पुत्र गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन गुंडे हमला करते रहे। वो रुके नहीं। दिल वालों की दिल्ली में ये तस्वीरें इस वारदात का एक सच है। दूसरा और बेहद हैरान करने वाली बात ये कि सरेआम गुंडे हमला करते रहे, लेकिन कोई भी पिता पुत्र को बचाने के लिए आगे नहीं आया। उससे भी शर्मनाक ये कि कुछ देर बाद पुलिस वाले आते हैं, लेकिन पीड़ित की पिटाई कर रहे दबंग पुलिस की आने पर भी मौके पर सीना तान कर खड़े थे। पुलिस वाले ने पीड़ित को कपड़ा उठा कर दिया। उस वक्त तक आरोपी वहां बेखौफ होकर घूमते रहे। इस गुंडागर्दी के बाद से पिता पुत्र दोनों बेहद डरे हुए हैं और अभी घर पर भी नहीं है। आपका बेटा सड़क पर यहाँ पर लेटा हुआ है, नंगा करके उसको मारा जा रहा था, तो पुलिस आई है, तो तब भी दबंग यहाँ पर खड़े हैं और पुलिस के सामने से फरार हो गए। अब सर ये तो पुलिस ही बताएगी, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती। आपके बेटे और हमें बोला गया कि आप थाने चलिए, हम चल रहे हैं, तो हमने कहा नहीं, हम अपनी गाड़ी से चलते हैं, आप लोग चलिए। हम थाने में कम से कम 15 मिनट हमने वेट किया, लेकिन कोई नहीं आया था वहाँ पे तब तक। पुलिस की मदद आपको काफी देर से मिली। अच्छा, आपके जो पुलिस थे और जो आरोपी थे वो यहीं खड़े थे। वहाँ क्या हुआ हम नहीं जानते उस बारे में। अच्छा, हम तो बहुत जल्दी हम तभी के तभी थाने पहुँच गए थे। आपके बेटे और पति कहाँ है? मेरे बच्चे कहाँ हैं ये मुझे नहीं मालूम। वो इतना ट्रॉमा में है कि वो लोग तो घर छोड़ के चले गए, और मेरे हस्बैंड अभी थोड़ा मेडिकल उसमें है। मेडिकल में बेटा अभी आपके खुद चला गया डर के मारे? हाँ जी। आरोपियों में से एक पिंटू यादव राजेश गर्ग और वासु गर्ग के मकान में ही जिम चला रहा था। करीब 8 साल से जिम खोला हुआ था, लेकिन अब राजेश गर्ग ने उन्हें मकान खाली करने को कह दिया था। परिजनों के मुताबिक आरोपी कब्जा करने लगे थे। जब उन्हें मकान खाली करने को कहा गया तो पिंटू यादव और उसके साथ आए अन्य गुंडों ने बेरहमी से वार किया। हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके हम खाली करने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, हमने नोटिस दिया कि खाली करो इस बात पे।
इस बात पर पे। और मैं सीसीटीवी में देख रहा हूँ कि न्यूड करके सड़क पर मारा जा रही है, ये वो जगह। सर देखिए, मैं थाने में थी उस वक्त, मैं पुलिस हेल्प के लिए भागी थी, क्योंकि हम यहाँ पे किसी ने हमारी हेल्प नहीं करी, तो मैं थाने भागी थी पुलिस के लिए। जो कुछ हुआ मेरे पीछे से हुआ। जब मैं आई तो मेरे बेटे को पुलिस ने ही बचाया, पुलिस ने कपड़े बनाए हैं उसको। पुलिस ने आरोपियों में विकास यादव, शुभम यादव, ओमकार यादव और पिंटू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें से जिम मालिक पिंटू यादव गिरफ्तार हो चुका है। बाकी आरोपियों का फिलहाल कोई सुराग नहीं है। ऐसे संगीन वारदात के बाद दिल्ली पुलिस अब एक्शन में है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 3 अलग अलग टीमें बनाई हैं। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। पीड़ित परिवार से आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने बातचीत की है। इस वक्त मैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में हूं और जो सीसीटीवी दिखाई दे रहा है, जिसमें 2 जनवरी को जो पीड़ित वासु है उसको इसी बिल्डिंग के ऊपर से जो दबंग है वो घसीट करके लेकर आते हैं। ये आप घर देख पा रहे हैं, लक्ष्मी नगर के बेहद पौष इलाके में है। वासु को घसीट करके जो दबंग है वो नीचे की तरफ लाते हैं। वासु की जो माँ है रीता गर्ग, वो हमारे साथ मौजूद है। और ये जो सामने सड़क दिखाई दे रही है, कैमरा पर्सन आप रितेश मिश्रा आपको दिखाएंगे। इसी सड़क पर जो वासु है उसको दबंग जमीन पर लेटाकर बुरी तरह से मारपीट करते हैं। उसके बाद उसे नंगा करते हैं। उसके बाद भी मारपीट यहाँ पर जारी रहती है। अगर आप देखिए तो यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, बेहद पौष इलाका है और यहाँ पर 2 जनवरी को दिन दहाड़े मारपीट होती रहती है। रीता गर्ग हमारे साथ यहाँ मौजूद है। मैम, क्या हुआ था उस दिन, किस तरह से मारपीट हुई थी, कौन लोग थे, पूरा बताइए। सर हम लोग अपने गेट पे खड़े थे, ठीक है, हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम थी, हमें वो ठीक करानी थी। हम अपने गेट पे खड़े हुए थे, हमने पुलिस को फोन भी किया था। तो जब तक पुलिस हेल्प आती, ये लोग आए थार से, मेरे हस्बैंड और मैं वहाँ खड़े थे। इन्होंने इतनी तेज गाड़ी, मेरे हस्बैंड गाड़ी के नीचे आते थे बच्चे, वो उसने दीवार में उसकी गाड़ी लगी, पूरी दीवार तोड़ दी उन लोगों ने। मेरे हस्बैंड को मार के यहाँ गिराया। मेरे हस्बैंड को बचाने आई तो मेरे को भी इतना मारा, मुझे यहाँ गिरा दिया गया। मेरे बाल ऊंचे गए, मैं छाती पे हाथ रखा, मेरे को पेट में लात मारी इन लोगों ने। अब मेरे हस्बैंड को घसीट के यहाँ से नीचे पूरा धक्का दे दिया बेसमेंट के अंदर, और बोला कि हम इसे रॉड से मारेंगे, इसके हाथ पैर तोड़ेंगे, इसको जान से मार देंगे। और उन लोगों ने उसके कपड़े उतार के नीचे बहुत मारा। नीचे मुझे नहीं पता, मैं जब अपने हस्बैंड की ये हालत देखी तो मैं थाने भागी। मैं पुलिस हेल्प के लिए भागी तो मेरे पीछे से मेरे बेटे को गेट से घसीटते हुए लेके और यहाँ पे उसको नंगा करके मारा। उसके मुंह पे जूतों से मारा, उसका पूरा चेहरा खराब कर दिया। जो आरोपी थे वो थार गाड़ी से आए थे और 5 से 6 की संख्या थी। थार गाड़ी से 10 से 12-15 लोग थे। वो और कैसे आए मुझे नहीं पता। जो मेन है उसका नाम है पिंटू यादव, उसका बेटा विकास यादव, शुभम यादव, ओमकार यादव, उसका पवन सिंह है और एक का नाम है मनोज। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो थार गाड़ी है उससे टक्कर भी मारी गई है और जो ये दीवार है ये टूट भी गई है। बेटा अभी आपके खुद चला गया डर के मारे? हाँ जी। आपसे बातचीत नहीं हो पा रही है? नहीं, धमकी भी दिया, मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दिया। कह रहे कि तुम्हारी नस्ल कराऊंगी। उसने, पिंटू यादव ने बोला है कि प्रशासन मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। और उसका जो दोस्त है ओमकार यादव, वो बीजेपी का प्रवक्ता है कोई, वो कहता है कि हमारी बड़े बड़े नेताओं से जान पहचान है। उसके प्रोफाइल देखिए, बड़े बड़े नेताओं को से फोटो डाल रखी है। उसके बाद है पवन जो आरएसएस का है, वो कहता है हम बड़े बड़े नेताओं को जानते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, हम पैसा फेंकेंगे, काम करेंगे, प्रशासन कुछ नहीं कर सकता हमारा। तो ये देखिए जो दबंग थे वो थार गाड़ी से आए थे, पहले यहाँ पर टक्कर मारी, उसके बाद घर से घसीट करके जो विक्टिम है वासु उसको निकाला, उसको सड़क पर नंगा करके पीटा और सब कुछ इसी जगह पर ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये इलाका यहीं पर नंगा करके बुरी तरह से मारा पीटा जा रहा था और हालत ये है कि दबंगों ने जान से मारने की धमकी भी दी है। जो ये विक्टिम की मां है रीटा गर्ग, इन्होंने बताया और उन्होंने कहा है कि प्रशासन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।